हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 जो है सिमिलैरिटी, उसका चालू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी थ्योरम्स, टोटल 4 थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का लेक्चर नंबर 2। और वो किसका है? तो वो है सिमिलैरिटी का। तो पहली हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है? तो पहली जो हमारी थ्योरम है उस थ्योरम को हम कहते हैं बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इफ अ लाइन parallel to a side of triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in same proportion। यानी मान लीजिए कोई एक लाइन है जो किसी एक ट्रायंगल के साइड को पैरेलल है, वो बाकी दो साइड को एक प्रपोर्शन में काटती है, ऐसी हमारी थ्योरम्स कहती है, राइट। तो इसकी प्रूफ भी हमें देखनी है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भैया ये थ्योरम एक्चुअल में कहती क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ABC। अब इस ट्रायंगल को जो एक साइड है BC, उसको पैरेलल में एक लाइन बना लेता हूं L। अब ये जो लाइन है L वो BC को पैरेलल है। तो इसी का मतलब क्या है? तो वो AB और AC को एक प्रपोर्शन में काट रही है, ठीक है। अब यहां पर AB के ऊपर मैंने ले लिया पॉइंट P और AC के ऊपर ले लिया पॉइंट Q। अब AB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। इस तरह से अभी इस थ्योरम को थोड़ा सा और अलग हिसाब से देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फिर से वही ट्रायंगल लेते हैं ABC। अब हम क्या करते हैं, यहां पर AB को पैरेलल ले लेते हैं लाइन L और दोनों पॉइंट AC और BC को जहां पर जो लाइन कट कर रही है वो पॉइंट दे दिया हमने P और दूसरा पॉइंट दे दिया हमने Q। अब यहां पर क्या हो जाएगा, AP अपॉन PC इज इक्वल टू BQ अपॉन QC हो जाएगा। इस तरह से फिर से क्या करते हैं, सेम ट्रायंगल लेते हैं और इस बार लाइन ले लेते हैं AC को पैरेलल, और ये AB को P पॉइंट पे कट कर रही है और BC को Q पॉइंट पे कट कर रही है। अब रेशो क्या आएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू QC अपॉन BQ, ये रेशो आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो चलिए इसकी अब प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, तो प्रूफ के लिए पहले वाला ही हमने ट्रायंगल ले लिया। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो अब हमको इसके गिवन्स लिखने पड़ेंगे। तो गिवन में क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, राइट। ये हमने लिख लिया है इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC हमने ले लिया है। अब बच्चों ये लाइन L कर क्या रही है, तो ये लाइन L AB को P पॉइंट के ऊपर कट कर रही है और AC को Q पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो वो भी हमें गिवन में लिखना पड़ेगा। तो ये भी हम गिवन में लिख लेते हैं, राइट, लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें यहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा देखते हैं। तो यहां पर हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सेक PC और सेक BQ को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो चलो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कर लिया भाई हमने कंस्ट्रक्ट, मजा आ गया। अब देखते हैं प्रूफ। तो बच्चों ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQB ये कैसे हैं, तो ये इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल हैं। कैसे हैं, इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल हैं। अब आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा इनकी हाइट इक्वल कैसे है, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, हम दोनों को कलर कर देंगे और दोनों को कलर करके जो कलर्ड पोर्शन है इसको थोड़ा सा साइड में उठा लेंगे
और क्या करेंगे, अब इसको रोटेट कर देंगे। अब बच्चों अगर आप Q से AB के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हो तो आपको क्या दिखेगा, EQP और PQE इनकी हाइट कैसी आएगी, सेम आएगी। अब आपको बच्चों समझ में आ ही गया होगा कि ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQB कैसे हैं, तो दोनों भी ट्रायंगल इक्वल हाइट वाले हैं, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। क्यों, तो इसके लिए हमें रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, तो एरियाज प्रोपोर्शनल टू तो बेस आएगा, तो एरियाज क्या आएगा, प्रोपोर्शनेट टू बेस आएगा, और इसको हम नाम दे दे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों ठीक इसी तरह से हम ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQC भी ले लेंगे, और वहां पर भी क्या होगा, तो वहां पर भी हमारी हाइट इक्वल आ जाएगी। तो हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसका रीजन क्या लिखते हैं, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। अब बात करते हैं बच्चों ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PQC की। तो अगर आप देखोगे ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PQC, तो दोनों का बेस क्या है, तो दोनों का बेस है PQ। तो हमें लिखना पड़ेगा सेक PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। ये भाई हमने लिख लिया है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या कहेंगे, सेक PQ इज पैरेलल टू सेक BC। तो सेक PQ कैसा है, तो वो सेक BC को पैरेलल है, लिख लिया हमने, सेक PQ इज पैरेलल टू सेक BC, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PQC इन दोनों की हाइट कैसे हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी इक्वल। अब यहां पर देखो बच्चों, दोनों के बेस भी इक्वल है और दोनों की हाइट भी इक्वल है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। क्यों, तो दोनों के बेस भी इक्वल है और दोनों के हाइट भी इक्वल है, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों अभी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB देखा था, और हमने क्या देखा था, ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC लिखा था। और हमने क्या देखा था, हमने एक तीसरा इक्वेशन भी देखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, इसको भी लिख देते हैं। अब यहां पर हमें 3 इक्वेशन मिल गए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर PQB की जगह पे PQC भी लिख सकते हैं। अगर हम वो लिख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल PQC, ये हमें मिल रहा है। तो इसी के कारण हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ कंप्लीट। मजा आया? तो चलो अब देख लेते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां पर हमने क्या किया है, ये जो बच्चों कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती है, इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड होती है। तो यहां पर हमने फिर से वही लिया, ट्रायंगल ले लिया ABC, और एक लाइन ले ली जो कि AB और AC को कट करती है, और वो कैसी है, BC को पैरेलल है, और AC के ऊपर हमने पॉइंट P दे दिया जहां पर वो लाइन कट करती है, और AC को जहां पर वो लाइन कट कर देते हैं उसको नाम दे दिया हमने Q। तो यहां पर बच्चों थ्योरम्स क्या है ये हमें देखना है। तो थ्योरम को पढ़ लेते हैं एक बार। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो then the line is parallel to the third side। यानी मान लो अगर कोई एक लाइन L है, वो दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AP अपॉन PQ
सॉरी, यानी एपी अपॉन पीबी जितना है उतना ही अगर AQ अपॉन QC होता है तो हम क्या कहेंगे, जो लाइन L है वो तीसरी साइड को पैरेलल रहेगी। ये थ्योरम मोटा मोटा कहता है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं। इन फिगर कॉमा लाइन L इंटरसेक्ट द साइड AB एंड साइड AC। जो लाइन L है वो क्या कर रही है, साइड AB और साइड AC को इंटरसेक्ट कर रही है। और वो कहां पर कर रही है, तो वो P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। और हम क्या कह सकते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC भी कह सकते हैं। अब यहां पर ये जो चीज है गिवन है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, तो जिसके कारण हम कहेंगे लाइन L इज पैरेलल टू सेट BC हम कह सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट प्रूफ है, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है। तो अब चलते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट थ्योरम की ओर। और नेक्स्ट थ्योरम क्या है, तो वो है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या थ्योरम है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये तीसरी थ्योरम है जो कि अभी हमें पढ़नी है। तो बच्चों आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये हम थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। तो यहां पर हमने लिया ट्रायंगल ABC। अब यहां पर जो एज आपको दिख रही है C, यहां से AB के ऊपर एक बाइसेक्टर गया हुआ है। और अगर मान लीजिए ACE और ACB अगर सेम है तो AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, यही ये स्टेटमेंट करता है। तो आइए इसकी प्रूफ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें बच्चों गिवन लिखना पड़ेगा। तो आइए गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या आता है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट सेग AB इन द पॉइंट A। यानी जो बाइसेक्टर है, एंगल C का बाइसेक्टर है, वो AB को E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमको लिखना पड़ेगा टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आएगा, तो टू प्रूव में आएगा AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CA अपॉन CB, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसको प्रूव करना है। तो लिख लेते हैं इसकी प्रूफ। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी जो B से पास होगी और C को पैरेलल होगी। तो आइए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन है। दूसरा कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा कंस्ट्रक्शन हमको ये करना पड़ेगा कि जो AC है उसको आगे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। कहां पर, वो जो अभी जो लाइन बनाई है उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। तो वो जो पॉइंट है उसको हम नाम दे देंगे D। तो हमने AC को एक्सटेंड कर दिया और जहां पर भी वो अभी जो लाइन बनाई थी पैरेलल टू C, उसको जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को नाम दे देंगे D। तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, और वो क्या है, तो वो है प्रूफ। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं। अब यहां पर बच्चों रे C इज पैरेलल टू रे BD एंड AD इज ट्रांसवर्सल। अब यहां पर हमने क्या कहा है, तो जो रे C है ये रे BD को पैरेलल है, और AD क्या है, तो AD है ट्रांसवर्सल। अब ये बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्रांसवर्सल होता क्या है। तो बच्चों ट्रांसवर्सल और कुछ नहीं बल्कि ऐसी लाइन होती है जो किसी दो लाइन को कट करती है। तो यहां पर ये जो AD है वो किस किस को कट कर रही है, तो ये इसी को कट कर रही है और BD को भी कट कर रही है, जिसके कारण AD को हमने क्या बोला है, तो AD को हमने बोला है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है आपको तो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर बच्चों आपको एंगल ACE और एंगल CDB दिख रहा है। ये कैसे है,
तो ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AC इज इक्वल टू एंगल CDB, और उसका रीजन भी हमको लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं तैयारी इक्वेशन नंबर 2 की। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, BC को ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा। तो BC को अगर हम ट्रांसवर्सल लेते हैं, एंगल ECB और एंगल CBD को देखो, ये कैसे हैं, तो ये अल्टरनेट है, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं एंगल ECB और एंगल CBD ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा, तो रीजन आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। अब यहां पर देखो बच्चों, एंगल AC और एंगल CB ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी, वो बाइसेक्टर बीच में से जा रहा है, जिसके कारण वो एंगल दोनों इक्वल हो गए। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों ये जो तीनों इक्वेशन निकल के आए हैं, तो इससे हमको क्या मिलता है, तो इससे हमको मिलता है एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। ये हमको मिल गया है, जो एंगल CBD है वो एंगल CDB से कॉन्ग्रुएंट है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। इसके कारण हम क्या कह सकते हैं, जो साइड CB है वो कैसी है, CD को कॉन्ग्रुएंट है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये इसका रीजन आ जाएगा। जिसके कारण हम क्या कहेंगे, उसी के कारण हम बोलेंगे CB इज इक्वल टू CD, ये हम कह सकते हैं। और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है बच्चों। अब थोड़ा सा ट्रायंगल ABD की तरफ भी देख लेते हैं। ABD में हमको क्या नजर आता है, जो सेक EC है वो पैरेलल टू सेक BD है। और रीजन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन, यह कंस्ट्रक्शन हमने किया हुआ है। और इसी के कारण हम क्या बोल सकते हैं, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। और इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 4 में हमने लिखा है CB इज इक्वल टू CD। अब यहां पर CD के जगह पे हम CB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB मिल जाएगा। और ये कैसे मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो ये हो गई बच्चों हमारी थ्योरम कंप्लीट। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखनी है बच्चों हमें नेक्स्ट थ्योरम, और नेक्स्ट थ्योरम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्सल क्या होता है। अब इसके थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर। ये इसका स्टेटमेंट है, यानी AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ये इसका स्टेटमेंट आता है। और यही स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये थ्योरम आती है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, अच्छे से उसकी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, और बाकी की चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। तो ये जो तीनों लाइन M और N है, ये तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमने लिख लिया है। अब आपको बच्चों फिगर में तो देख रहा होगा कि T1 और T2 है वो कैसे है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल T1 जो है वो ABC के ऊपर लाइन को कट कर रहा है, और जो ट्रांसवर्सल T2 है वो PQR के ऊपर लाइन को कट कर रहा है। ये भी हमें गिवन में लिखना पड़ेगा। अब हम लिखते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है, तो लिख लेते हैं टू प्रूव। तो प्रूव में क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ये हमें टू प्रूव में लिखना है। तो चलते हैं प्रूफ की ओर। तो प्रूफ को कैसे लिखना है,
तो प्रूफ में बच्चों सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक सेक बीसी निकालनी पड़ेगी जो कि लाइन एम को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमने प्रूफ में अब चलते हैं आगे। इन ट्राइंगल एसीपी बीडी इज पैरेलल टू एपी, जो बीडी है वो एपी को पैरेलल है, इसके कारण हम क्या बोल सकते हैं, जिसके कारण हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। और इसका रीजन क्या देंगे, तो इसका रीजन देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जहां जहां पर आप कुछ लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री के अंदर। अब देख लेते हैं बच्चों ट्राइंगल सीपीआर को भी। तो ट्राइंगल सीपीआर में क्या हो रहा है, तो ट्राइंगल सीपीआर में डीक्यू इज पैरेलल टू द सीआर हो रहा है। डीक्यू किसको पैरेलल है, तो वो सीआर को पैरेलल है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, इसके कारण हम कह सकते हैं पीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इसका रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यह भी हमने लिख लिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। यहां पर ये क्यों आ गया है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने मिला दिया है, जिसके कारण ये आ गया है। अब बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पीडी अपॉन डीसी कॉमन है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर हो सकता है। और इतना मिलने के बाद हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से बॉक्स बनाइए और ये थ्योरम को कंप्लीट करिए। अब बच्चों हमने जो चारों थ्योरम देखी है, चलो उसका एक रिकैप ले लेते हैं। तो चल लेते हैं रिकैप की ओर। तो पहली थ्योरम हमारी क्या थी, तो पहली हमारी थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, एपी अपॉन बीसी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन बीक्यू हमने देखा था, राइट। दूसरी थ्योरम हमारी थी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके अंदर मान लो अगर पीएस अपॉन एसक्यू होता है और वो इक्वल होता है पीटी अपॉन टीआर को, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सेक एसटी है वो पैरेलल रहेगा सेक क्यूआर से। ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब चलते हैं बच्चों तीसरी थ्योरम की ओर। तो तीसरी थ्योरम किसकी थी, तो तीसरी थ्योरम का नाम था थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसको अगर कोई बाइसेक्ट करता है, उसके किसी एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है, तो क्या आ जाएगी, उसके जहां पर वो जिस साइड पे वो बाइसेक्ट करता है वो अदर साइड के प्रोपोर्शनल में आ जाएगी, यानी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी आती है। तो ये थी हमारी तीसरी थ्योरम। अब देखते हैं चौथी और लास्ट थ्योरम, जो कि थी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल के ऊपर, जिसके अंदर हमने देखा था इफ लाइन AX इज पैरेलल टू लाइन BY, EX कैसा है, लाइन BY को पैरेलल है और लाइन BY पैरेलल है लाइन CZ को, और यहां पर जो लाइन L है एंड लाइन M जो है ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो हमें क्या मिलता है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू XY अपॉन YZ मिलता है। तो ये थी हमारी चौथी और आज के दिन के लास्ट थ्योरम। तो बच्चों अब देखते हैं पेज नंबर 12 के सॉल्व एग्जांपल पहले को। और सॉल्व एग्जांपल पहला क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC इफ DB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर and AD is equal to 1.8 centimeter, EC is equal to 7.2 centimeter, then find A। तो यहां पर दिया है ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर क्या कहा गया है, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि DE पैरेलल टू BC है, यानी DE BC को पैरेलल है,
और यहाँ पर डीबी, एडी और ईसी के मेजरमेंट्स दिए हैं और हमको क्या पूछा गया है, तो हमको पूछा गया है ई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल निकालते हैं। ट्रायंगल एबीसी हमने निकाल लिया है। अब यहां पर जो डी है वो पैरेलल टू बीसी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और ये कैसा है, तो बीसी को पैरेलल है। अब यहां पर मेजरमेंट्स दिए हैं, dB इज इक्वल टू 5.4, तो लिख लेते हैं dB इज इक्वल टू 5.4 लिख लिया। अब क्या दिया है, अब दिया है AD, AD कितना है, तो AD है 1.8, ये भी हमने लिख लिया। और AC की वैल्यू दी है, तो AC की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 7.2, तो ये भी हम लिख लेते हैं। अब हमको AE निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको गिवन। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमने हमारा गिवन लिख लिया है। अब हम हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। और रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये रीजन आ गया है। अब यहां पर हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, तो हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन आ जाता है। ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और वो ए की वैल्यू कितनी आती है, तो वो आती है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर सेक आरएस बाइसेक्ट एंगल आर, यानी ये जो सेक आरएस है ये एंगल आर को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ पी आर इज इक्वल टू 15, यानी पी आर की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 15 दी है, और आर क्यू की वैल्यू दी है 20, पी एस की वैल्यू दी है 12, और हमको क्या पूछा है, तो हमको पूछा है एस क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर हमने निकाल लिया है। अब यहां पर क्या कहा गया, जो आर एस है ये एंगल आर को बाइसेक्ट कर रहा है, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। आर एस क्या कर रहा है, एंगल आर को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो अब हमको यहां पर उसके मेजरमेंट्स लिखने पड़ेंगे। पी आर का मेजरमेंट कितना है 15, आर क्यू का मेजरमेंट कितना है 20, पी एस का मेजरमेंट कितना है 12, और हमको क्या बोला है एस क्यू फाइंड करिए। तो यहां पर कौन सी मेथड लगेंगी बच्चों, बिल्कुल सही एंगल बाइसेक्टर मेथड लगेगी। तो चलिए सॉल्यूशन को लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर हमको सबसे पहले लिखना है उसका गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल पीक्यूआर सेक आरएस बाइसेक्ट एंगल आर। तो जो सेक आरएस है ये एंगल आर को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसका गिवन है। तो ये हमने लिख लिया है। अब हमको लिखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम है, उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू। और ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है और इसका रीजन भी लिख लिया है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये इसका रीजन होता है। अब तो बस बच्चा है बच्चों, सिर्फ वैल्यू डालने का काम बच्चा है, तो वो कर लेते हैं। सभी वैल्यूज हमने डाल दी, तो हमको क्या मिल गया, तो हमको इस तरह से इक्वेशन मिल गया। यहां पर क्या आ गया, एस क्यू इज इक्वल 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 15। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एस क्यू की वैल्यू आ जाती है, और वो वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 16, और यही हमारा आंसर है। मजा आया? तो चलते हैं बच्चों अब प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो ये 3 फिगर है, इनमें से कौन कौन से फिगर में जो रे पीएम है वो एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है, ये हमको पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पहली फिगर, ये हमारी पहली फिगर है। तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो आएगा QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, इसके लिए फॉर्मूला आएगा।
तो ये इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब हमको क्या करनी है, अभी हमको पी आर और पी क्यू की वैल्यू डाल लेते हैं। तो पी आर और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो पी आर और पी क्यू की वैल्यू है 3/7। अब यहां पर हमें क्या करना है, तो हमें एम आर और एम क्यू की भी वैल्यू डालनी है। तो एम आर और एम क्यू की वैल्यू डाल देते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 3.5। अब यहां पर बच्चों क्या करता है हम ना, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जिसके कारण एम आर अपॉन एम क्यू क्या आ गया 3/7। अब यहां पर बच्चों पी आर और पी क्यू का वैल्यू कितना है 3/7, और एम आर अपॉन एम क्यू का भी वैल्यू कितना आया, वो भी आया है 3/7। तो इसके कारण हम क्या कह सकते हैं, जो रे पीएम है ये एंगल क्यूपीआर को बाइसेक्टर है। तो ये हम लिख लेंगे। तो पहला तो प्रूव हो गया कि भैया ये बाइसेक्टर है। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा भी हमारे पास दिया है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने इसका फॉर्मूला, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम क्यू फॉर्मूला है। अब पी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है 7/10, और एम आर अपॉन एम क्यू की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है 6/8। अब अगर दोनों के रेशो की बात करें तो कहीं पर भी ये दोनों रेशो सेम नहीं है, जिसके कारण हम कह सकते हैं रे पीएम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पी आर अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू एम आर अपॉन एम क्यू, जिसके कारण क्या हो जाएगा, रे पीएम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो दूसरा जो आंसर है तो वो तो नहीं है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे का भी फिगर दिया हुआ है, चलो सेम चीज लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लिया। अब यहां पर पी आर अपॉन पी क्यू वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ रही है 10/9। अगर इसको सॉल्व करते हैं 1.11 डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है। उसी तरह एम आर अपॉन एम क्यू की भी वैल्यू डाल देते हैं, वो भी आ रही है 1.11 डिवाइडेड बाय 1, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम क्यू, ये आ रहा है। तो इसके कारण हम क्या कह सकते हैं बच्चों, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम क्यू, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। क्या कह सकते हैं, रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ये हमारा आंसर निकल के आता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर पीएम इज इक्वल टू 15, पीक्यू इज इक्वल टू 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8. State whether line NM is parallel to side RQ. Give reason. यानी ये जो NM है RQ को पैरेलल है या नहीं है, और अगर है तो रीजन लिखो, नहीं है तो रीजन लिखो। तो यहां पर बच्चों हमने क्या किया है, हमने डायग्राम बना के रख ली है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब यहां पर बच्चों कौन सी थ्योरम लगेगी, तो यहां पर हमको थ्योरम यूज करनी पड़ेगी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो लिख देते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, इफ Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ, ये अगर दोनों के रेशियो सेम हो गए तो हम कहेंगे NM RQ को पैरेलल है, और नहीं होंगे तो हम कहेंगे NM RQ को पैरेलल नहीं है। अब यहां पर ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूले में बच्चों हमारे पास MQ के वैल्यू नहीं देखे हैं और PN के भी वैल्यू नहीं देखे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको MQ और PN की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो MQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो PQ माइनस PM इज इक्वल टू MQ आ जाएगा। तो PM की भी वैल्यू हमको पता है और हमारे पास PM की भी वैल्यू है, राइट। तो वहां से हम PQ MQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो MQ इज इक्वल टू PQ माइनस PM, तो यहां पर PQ की भी वैल्यू लिख देते हैं और PM की भी वैल्यू लिख देते हैं। तो MQ की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई 10। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास PN की भी वैल्यू नहीं है, तो PN इज इक्वल टू PR माइनस NR आ जाएगा। अब यहां पर बच्चों हम PR की वैल्यू डाल देते हैं और वो कितनी है 20, और NR की वैल्यू डाल देते हैं 8।
तो Pn कितना आ जाएगा, तो Pn आ जाएगा 12। अब ये Pn और MQ की वैल्यू, NR की वैल्यू और PM की वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं और चेक करते हैं कि भैया दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Pn अपॉन NR डाल देंगे। तो वो Pn की वैल्यू कितनी है 12, NR की वैल्यू कितनी है 8। तो ये क्या रेशो आ गया, ये आ गया 3/2 का रेशो। अब चलते हैं बच्चों Pm अपॉन MQ की वैल्यू डालते हैं। तो Pm की वैल्यू है 15, MQ की वैल्यू है 10, तो ये भी रेशो आ गया 3/2। अब हमको क्या दिखता है बच्चों, Pn अपॉन NR का रेशो जो है वो Pm अपॉन MQ के रेशो के बिल्कुल सेम है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, Nm इज पैरेलल टू साइड RQ। ठीक है, तो यहां पर ये मिल गया, तो इसके कारण हम क्या कहेंगे, Nm इज पैरेलल टू साइड RQ, ये हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इन ट्रायंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। जो NQ है वो एंगल N का बाइसेक्टर है इफ Mn इज इक्वल टू 5 एंड Pn इज इक्वल टू 7। जो Mn है इसकी वैल्यू है 5 और Pn है इसकी वैल्यू है 7, MQ इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड QP। जो MQ की वैल्यू है 2.5, तो हमको क्या करना है, QP को निकालना है। अब यहां पर सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, राइट, इतना लिख लिया। और ये जो वैल्यूज है Mn इज इक्वल टू 5, Pn इज इक्वल टू 7 और MQ इज इक्वल टू 2.5, ये भी हमने लिख ली है। अब हमको क्या करना है, तो हमको लिखना है टू फाइंड। तो टू फाइंड में लिख देते हैं क्या है, तो वो है QP। टू फाइंड कितना, क्या वो आ गया QP। अब हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Mn अपॉन Pn इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। तो यहां पर उसका रीजन भी लिख देंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये हमने लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है इसके वैल्यू पुट। Mn भी पता है, Pn भी पता है, MQ भी पता है, बस QP तो फाइंड करना है ना। तो सभी वैल्यूज डाल देते हैं और जिसके कारण हमारे पास QP की वैल्यू आती है 3.5, राइट। तो चलते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू EQ अपॉन QC, ये पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों गिवन लिखेंगे हम। गिवन क्या है, एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये लिख लिया बच्चों हमने गिवन। अब हमको लिखना पड़ेगा टू प्रूव। तो टू प्रूव में लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमको क्या करना है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो चलो लिखते हैं प्रूफ। तो यहां पर एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ये क्या है, तो ये गिवन है। गिवन क्यों है, तो क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, राइट। जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं सेक PQ इज पैरेलल टू सेक BC। तो सेक PQ कैसा है, सेक BC को पैरेलल है। और यहां पर इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और रीजन क्या दे देंगे, करस्पॉन्डिंग टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ये हम यहां पर रीजन दे देंगे। अब थोड़ी सी एक नजर डालते हैं ट्रायंगल ABC की ओर। तो ट्रायंगल ABC में क्या दिख रहा है बच्चों, सेक PQ इज पैरेलल टू सेक BC। और ये कहां से आया, तो ये आया इक्वेशन नंबर 1 से। तो अब हम कहेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और ये हमारी यहां पर प्रूव हो गई है। इतनी इजी सी छोटी सी फर्जी सी आपकी थ्योरम थी। चलिए अब देखते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 5। और क्या कहता है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ एंड साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। AP is equal to 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14 and BQ को फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो हम हमारी जो गिवन कंडीशंस है उसको लिख लेते हैं। तो कंडीशंस क्या है, तो ये जो साइड्स है तीनों तीनों पैरेलल है, ये हमारी गिवन कंडीशंस है। उसके बाद क्या है, तो जो दिए हैं साइड मेजरमेंट्स दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 15, पी डी इज इक्वल टू 12, क्यू सी इज इक्वल टू 14। ये मेजरमेंट्स अब हमने लिख लिए हैं। अब हम यहां पर लिख लेंगे टू फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में लिखेंगे बी क्यू क्या है। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। हम क्या बोल सकते हैं, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। क्या आ गया, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये आ गया है। तो यहां पर सबकी वैल्यूज हमको पता है। एपी की वैल्यू है 15, पीडी की वैल्यू है 12, क्यूसी की वैल्यू है 14। ये सब वैल्यूज हम हमारे इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमें इस तरह का एक इक्वेशन मिलता है। वो क्या आएगा, बी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 12। तो बी क्यू कितना आ जाता है, 17.5 आ जाता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो ये फिगर में इंफॉर्मेशन दी है, सभी डेटा दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या आएगा, एम क्यू इज इक्वल टू 14, एम एन इज इक्वल टू 25, एन पी इज इक्वल टू 40। अब लिखेंगे टू फाइंड। तो टू फाइंड क्या है, तो टू फाइंड है क्यूपी। चलो अब सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला हमने लिख लिया है, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। और यहां पर रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसके अंदर अगर हम सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। वो क्या आएगा, क्यूपी इज इक्वल टू 40 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 25। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्यूपी मिल जाएगी। और क्यूपी की वैल्यू कितनी आती है, 22.5। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन फिगर 1.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई देन फाइंड एक्स एंड ए। तो ये पूछा गया है हमको, एक्स और ए की वैल्यू निकालिए। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में क्या आया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई, और बी डी इज इक्वल टू 8, डी एफ इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू एक्स। ये वैल्यू हमने गिवन में लिख ली है। तो बच्चों गिवन तो हमने लिख लिया है, तो अब बारी है फॉर्मूला लिखने की। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहां पर, और उसका रीजन भी लिख लेते हैं। डी एफ अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए सी। और इसका रीजन क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको सभी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी जिसके कारण हम x की वैल्यू निकाल सके। तो यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 6। अब पूछा है हमको a की वैल्यू निकालिए। तो हमको पता है बच्चों, AC प्लस CE की वैल्यू जो आएगी वो ही आएगी a की वैल्यू। तो AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। तो ये कितनी आती है, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। ये वैल्यू आ जाती है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन ट्रायंगल LMN रे एम्प्टी बाइसेक्ट्स एंगल LMN इफ LM इज इक्वल टू 6 एंड MN इज इक्वल टू 10, TN इज इक्वल टू 8 देन फाइंड LT। तो हमको क्या करना है, सभी चीजें दी हैं और LT को फाइंड करना है। तो बच्चों मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां पर कौन सी थ्योरम लगेगी, बिल्कुल सही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाली है। इतना प्रैक्टिस कर करके आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा कि यहां पर कौन सी थ्योरम लगने वाली है। तो यहां पर लगने वाली है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आइए सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा गिवन। और गिवन क्या है, रे एम्प्टी बाइसेक्ट्स एंगल LMN। तो रे एम्प्टी क्या कर रहे हैं, तो एंगल LMN को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद LM की वैल्यू है 6, MN की वैल्यू है 10, TN की वैल्यू है 8। और यहां पर हमको लिखना है टू फाइंड। टू फाइंड क्या आएगा, LT।
तो यहां पर सबसे पहले हमको अभी स्टार्ट करना है सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल LMN, LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये इसका रीजन आएगा। अब बस बचा क्या है बच्चों, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो ये LT आ जाता है हमारा आंसर 4.n। इतना इजी सा ये सवाल था। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। और क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC सेक BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। यानी जो सेक BD है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ AB इज इक्वल टू x, BC is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2, DC is equal to x plus 2, then find the value of x कहा गया है। अब बच्चों आपको यहां पर पता है कि यहां पर लगने वाली है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहां पर सब कुछ सबसे पहले गिवन विवन सब लिख लेते हैं। इस तरह से आपने पूरा का पूरा पोचाड़न गिवन में लिख लिया है। और हमको क्या करना है, तो टू फाइंड करना है, क्या करना है x। बच्चों एग्जाम में ऐसा सिस्टेमैटिकली आप लिखोगे तो आगे पूरे में से पूरे मार्क्स बिल्कुल ही श्योर है, कहीं पर भी कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता। अब चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा फॉर्मूला है, और इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिखना कि भैया ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब यहां पर जो AB की वैल्यू है x, BC की वैल्यू है x पर 5, AD की वैल्यू है x माइनस 2 और DC की वैल्यू है x प्लस 2, ये सब वैल्यूज हम डाल देंगे और इस इक्वेशन को यहां पर रीअरेंज कर देंगे। और यहां पर रीअरेंज करने के बाद मुझे ये इस तरह का इक्वेशन मिलता है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो ये मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, ये मिल गया है। अब यहां पर बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ये मैंने कट कर दिया है। तो यहां पर इसको क्या करते हैं, लिखते हैं फिर से। और यहां पर 5x माइनस 2x कितना आता है, वो आता है 3x। तो यहां पर 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। तो x कितना आ गया है, तो x आ गया है 10। और इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली प्रूफ को हाथ लगाता हूं। इन ट्रायंगल XD PQ इज पैरेलल टू D। तो PQ क्या है, पैरेलल टू D। रीजन क्या है, तो रीजन गिवन है, तो मैंने यहां पर लिख दिया गिवन। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, XP अपॉन क्या आएगा, PD आएगा, और XQ अपॉन QE आएगा। तो ये भी निकाल लेते हैं। और यहां पर रीजन है, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहां पर क्या दिखना है, इन ट्रायंगल XCF QR इज पैरेलल टू AF। तो रीजन क्या आएगा बच्चों, तो रीजन आएगा गिवन। अब यहां पर इसके नीचे भी लिखा है, तो नीचे की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरनी है। तो वो क्या आएगी, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। और रीजन तो वही आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही रीजन आने वाला है। तो अब नीचे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF मिल जाएगा। Therefore sec PR is parallel to sec D। और रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आता है। तो आइए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन करने के लिए। लास्ट है 11वां क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC and ray CE bisects angle ACB. If sec AB is congruent to sec AC, then prove that ED is parallel to BC। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या है, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, रे AB सेक AC, ये सब दिया है, ये हमने लिखा है। तो हमको क्या करना है, टू प्रूव ED इज पैरेलल टू BC, ये भी हमने लिख लिया है, ED इज पैरेलल टू BC।
ये लिखते हैं। अब ड्रॉ करते हैं बच्चों डायग्राम, और यहां पर हमने ट्रायंगल निकाल लिया है, ट्रायंगल एबीसी हमने निकाल लिया है। अब यहां पर जो जो दिया है वो निकाल लेते हैं। और सबसे पहले क्या दिया है, बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, तो ये निकाल लिया बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, जिसके कारण ये दोनों जो एंगल हो गए वो सेम हो गए। अब दिया है रे सी बाइसेक्ट एंगल एसीबी, रे सी क्या है, एंगल एसीबी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये लिख लिया, जिसके कारण सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग AC ये हो रहा है। अब चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC। और इसका रीजन क्या लिख सकते हो, तो रीजन लिख सकते हो गिवन, वैसे यहां पर जरूरत नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो रीजन गिवन। अब चलते हैं हमारा इक्वेशन 1 बनाने की ओर, और इक्वेशन हमारा 1 बन रहा है AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की ओर, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AC इज इक्वल टू एंगल BC। अब यहां पर भी गिवन ही है, तो जिसके कारण हमको क्या मिलेगा, AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन B, और ये हो जाएगा बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहां पर बच्चों एक चीज गिवन है, वो क्या है, तो सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग AC, तो वो भी लिख लेंगे, सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग AC, जिसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा, AB की जगह पे हम AC की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहां पर ये हो गया, हमें इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3, जिसके अंदर हमने AC की जगह पे क्या पुट किया है, AB पुट किया है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन BC। तो ये प्रूव हो रहा है, यहां पर हमें मिल रहा है AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन BC मिल रहा है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, ED इज पैरेलल टू BC लिख सकते हैं, और रीजन क्या देंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हम कह सकते हैं। ये हमने लिख लिया है, और इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।